चलो खैर, है ना। तो आप लोग ने जिसने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया उनको मैंने भेज दिया था भाई, है ना। चुप रहो, हाँ, है ना, हाँ, बोला था ना, पिछली बार बताया था ना आपको, है ना। तो भेज दिया था मैंने सोल्यूशन, है ना भाई। हाँ, अरे आपसे क्या कहा था मैंने, याद है आपको? है, हाँ, तो फिर मैं लिंक भेज, है, तो उसको भेज दिया था फिर मैंने, है ना। ऐसे भेज दिया करूँगा आज, जैसे वेक्टर का भेज दूंगा मैं आपको, है ना। क्या? अरे तो मैसेज किया तो मैं क्या यही काम करूँगा क्या भैया? नहीं, आप अभी ऐसा ये भेज दीजिए, है ना, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है भाई। चलिए। अरे ये क्या हो गया यार? चलो खैर, ये तो यार बहुत नाटक कर रहे हैं यार। हाँ चलो, देखो अपन को क्या थोड़ा सा इसमें क्या है देखिए, इन प्रोबेबिलिटी यू, जैसे इफ यू हैव सीन दिस ईयर्स पेपर, 2021 का पेपर देखा आपने? दिस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। तो देयर वर आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। हाँ, नहीं, 6-7 सवाल आ गए थे। तो अब इसके 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि 4-5 साल का हो गया, ठीक है भाई, ऐसा एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भाई इसका चस्का चढ़ गया है ना। जैसे मैं आप बताऊं, ये 1995 हम लोग जैसे 96 में अपीयर हुए थे, है ना। तो 95 में 60 में से 20 नंबर गया था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लोग खूब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, हमारे टाइम 100 में से 3 नंबर गए हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अब उसको डेटा इंटरप्रिटेशन है ये तो भाई, है ना। 3 नंबर का है, वो भी x प्लस आइटा लिखने से हो गया। और हम लोग खूब पढ़ के गए थे, देखिए, है ना। वो आता तो बनता नहीं बनता एक अलग बात है, लेकिन भाई ये है कि भाई इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन अपन थोड़ा ये कह भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद कुछ। पर देखिए पीएनसी में क्या ऐसा, सॉरी प्रोबेबिलिटी में क्या, देखिए वो नाम के लिए 5-6 सवाल आए थे। क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम्स, है ना, जिसमें वो प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, है ना। तो वो सिर्फ नेम सेक के लिए प्रोबेबिलिटी के होते हैं भाई। देखिए कि 2 डाइस फेंकी, सम 15 आए, है ना, या सम 15 तो क्या आएगा, सम 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है देखिए। अब एसस तो भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 9, तब इसका प्रोबेबिलिटी में तो कोई ऑप्शन है, आप काउंट ही करोगे। इसलिए आप देखते हैं देखिए पीएनसी के कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, देखिए, है ना। इधर अपने को क्या ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या देखिए, एक तो अपने पास ये देखिए, है ना, बेस्ड कॉम्बिने, है ना, बेस्ड ऑन, अब मैं तो पी एंड सी लिख देता हूँ, है ना, ये आ जाता है, देखिए, है ना। फिर इसमें क्या है देखिए, मेनली आप देखेंगे, है ना, जिसको काउंटिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। दूसरा अपने पास क्या देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, देखिए 80% क्वेश्चंस इसके आते हैं, देखिए 80% इसी के आते हैं, देखिए, ठीक है भाई। और फिर क्या इसमें भी क्या देखिए इसी का एक सेक्शन है, आप भले उसको अलग मानते हो, वो है बेस थ्योरम, ठीक है भाई। और इसी में क्या देखिए अपन ये भी देख सकते हैं, देखिए कई बार क्या देखिए इस पे क्वेश्चंस आपको आते हैं।
और कभी कभी क्या देखिए थोड़ा सा सेट थ्योरी का नोशन भी आता है। देखिए देखिए सेट थ्योरी के नोशंस के प्रॉब्लम जो है ना वो प्राइमरीली क्या देखिए या तो काउंटिंग के ही होते हैं, है ना, या फिर जैसे अब आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वगैरह आता है ना, उसको पी में लिख देते हैं लोग, है ना। बट आप ये मान के चलिए देखिए है ना कि भाई दिस कवर्स मेजर पार्ट ऑफ थिंग। देखिए एवरीथिंग एक बेस थ्योरम कोई अलग थ्योरम नहीं है, वो भी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की चीज़ है। देखिए बी गिवन ए निकालते हो आप, है ना, तो एज सच इट इज समथिंग विच इज अ सबसेट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ये देखिए ये प्राइमरीली कवर करेगा। अब देखिए पीएनसी में तो क्या देखिए काउंटिंग अब आपको आती है तो आती है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी में आप कुछ सीख जाओगे ऐसा कुछ नहीं है ना। और सेट थ्योरी का भी प्राइमरीली क्या है देखिए भाई ए यूनियन भी अपना, अब आप अपनी अपनी चॉइस है भाई। कुछ लोग क्या है कि वेन डायग्राम को प्रीफर करते हैं, है ना, कुछ लोग उसको एल्जेब्राइकली प्रोसीड करते हैं, मतलब दैट इज़ अ चॉइस दैट यू हैव। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन वाइज उसको अपन देखते हैं। देखिए है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स अपने को पता रहने चाहिए। देखिए है ना, इस पे क्या है ये काउंटिंग के क्वेश्चन एक दो बार आए हुए हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देखिए है ना। तो अपन क्या है देखिए इसको ब्रॉडली थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन देखें कि थ्योरी वोरी तो इसकी देखिए मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ओपन नहीं बोलते, हाँ, गिवन बी। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन की टेस्ट होगा तुम फेल हो जाओगे, हाँ ठीक है। ए गिवन बी, इसको क्या लिखते हैं अपन, अपॉन पी बी, ठीक है भाई। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं भाई, हाँ, इसको अपने को भाई समझ में कितना भी आया अपन ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे तो अपन ज़्यादा नहीं निकाल पाते, अपन जनरली कैसे निकालते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB, ये निकाल पाते हैं अपन, ठीक है भाई। अगर देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है देखिए वो हमेशा क्या होते हैं, हाँ, तो वो डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, अबे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होता है वो कि होना बंद हो जाता है। इससे ज़्यादा डिपेंडेंसी और क्या चाहिए आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक के होने से दूसरे को इतना फर्क पड़ता है कि वो होना ही बंद हो जाता है। और कितना फर्क पड़ाओगे आप, इससे ज़्यादा क्या डिपेंडेंसी चाहिए आपको, है, दूसरा होना ही बंद हो गया, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब बारिंग द केस ही कोई जीरो वोरो हो जाए तो थ्योरेटिकली क्या है देखिए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए पी ए ज़ीरो है, अब पी भी कुछ भी हो, है ना, ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, है ना। तो बारिंग द केस व्हेन वन ऑफ देम इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, दे विल ऑलवेज, है ना, मतलब बाय इट्स वेरी नेचर इट इज डिपेंडेंट, है ना, कि एक होता है तो दूसरा होता ही नहीं है, देखिए, है ना। तो इस लेवल की उसकी डिपेंडेंसी है, देखिए, ठीक है भाई। बेस थ्योरम का फॉर्मूला यही है देखिए, है ना, बस इसमें क्या है यहाँ पर वो एक वो लिख देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, है ना, और इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। और कभी देखिए क्या भाई, इसको क्या लिख लेते हैं, हाँ, ठीक है भाई। तो ये अपने को ये देखिए प्राइमरीली इतनी सी चीज़ अगर अपने को क्या देखिए ब्रॉडली इसको देखें तो इतना सही काम है बस अपना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है ना। देखिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैलकुलेशंस ज़्यादा हो, सोचना ज़्यादा हो, वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना भाई। उसको तो फैक्टर इन अपन के केस टू केस बेसिस पे ही करते हैं।
पर प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है देखिए, जो क्या है देखिए, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा सरल हो जाता है, कठिन नहीं होता है वो। देखिए कठिन उसमें क्या, शुरू के काउंटिंग इश्यूज अपने को अगर रहें तो वो उसका तो फिर क्या इलाज है। क्यों भाई, आपका क्या नाम है? तो तबीयत ठीक हो गई आपकी है? बड़ी जल्दी ठीक हो गई यार, है ना? है, चलो खैर ठीक है भाई। तो जैसे मैं आपको एक आध काउंटिंग का दे रहा था, चलो भाई इसमें क्या है, आपको ये ले लिया क्या आपने कि नहीं लिया अभी? है, ले लिया? क्या क्या बोल रहे हैं? अरे आपने लिया नहीं लिया बताओ, फिर उस हिसाब से मैं लिखूँ क्वेश्चन, है ना? तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन लिखूँ मैं। नहीं लिया तो लिखा है। हाँ, इसमें देखिए क्या है, अब जैसे ये बोलने को एक दो क्वेश्चन आए थे, जैसे ये 7 and 8 देखिए, है ना? ये काउंटिंग क्वेश्चन देखिए। 3 numbers आर चोजन एट रैंडम, वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट एस। एस आपको ये दे रखा है, देखिए एक सेट है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक। P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज एट लीस्ट 81। मैक्सिमम इज एट लीस्ट 81। फिर क्या दिया है, कहाँ गया यार? हाँ, P2 is the probability that minimum is at most 40। ठीक है भाई। अब बाकी तो फिर P1 P2 पूछा है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड पे बकवास है, देखिए ना। प्राइमरली आप देखिए एटलीस्ट, जब भी ना देखिए इस टाइप के वर्ड्स देखें, हालांकि कोई अपन गोल्डन रूल नहीं बता रहे हैं, है ना? जैसे एटलीस्ट 81 है, तो अब वो क्या 81 भी है, 82 भी है, ऐसा 100 है, देखिए, है ना? तो ये काउंट क्या हमेशा आपको भारी पड़ेगा, है ना? तो कभी भी जैसे अपने को भाई कि कम से कम 2 ज़्यादा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या, वन वे टू थिंक अबाउट ऑन दीज थिंग्स इज, ज़्यादातर जगहों पर अपन क्या कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कर लेते हैं, देखिए, है ना? अपन कहें कि मैक्सिमम इज एट मोस्ट 80, है ना? वो अपना जो भी आया, तो जो बचा है उसमें मैक्सिमम इज एट लीस्ट 81, है ना? तो एज सच क्या देखिए अपने पास ये कितना हो गया, देखिए सिंपल है, देखिए P1 कितना हो गया, अब देखिए इतना सा है बस, 1 माइनस इतना है भाई। देखिए मैक्सिमम कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 80 हो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 80 हो, तो क्या 3 नंबर लेने हैं? तो क्या हो गया ये बताओ, हैं? पहले 80 में से 3 नंबर ले लिए, क्यों भाई? विदाउट रिप्लेसमेंट है विथ रिप्लेसमेंट? अच्छा विथ रिप्लेसमेंट, सॉरी, है ना? तो फिर तो क्या है, फिर तो बहुत ही सड़ियल हो गया यहाँ, है ना? है, मैं सोच रहा था ढंग का है यहाँ। अच्छा तभी, तो इसमें क्या है 80 है, तो 80/100 दैट इज 4/5 का क्यूब हो गया, है ना? ज़्यादा 1 से 80 में से सब ले लिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम इज एट मोस्ट 80, ये अपने पास आ गया, देखिए, ठीक है भाई। अच्छा अब P2 में क्या करेंगे, चलो बताओ आप लोग। एट मोस्ट 40, हाँ, कि भाई मिनिमम इज एट लीस्ट, चुप रहो यार, है ना? थोड़ा करोगे, हाँ।
क्या करेंगे भाई? मिनिमम इज एटलीस्ट 41। यो भाई, मिनिमम इज एटमोस्ट 40। इसका अपन कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे कि मिनिमम इज एटलीस्ट 41, है ना? तो ये कितना है भाई? मिनिमम इज एटलीस्ट 40, यानी 41 से 100 में सब ले लिया। कितना आ गया आपके पास? है 1 माइनस। हो गया सवाल। देखिए ये तो देखिए 625/4 और 125/2 तो दिखाने के लिए देखिए ना, ये अपना काम हो गया, देखिए, है ना? इसमें आप देख रहे हैं ये 4/5 क्यूब क्या है? 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, क्योंकि वापस रख देते हैं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते तो अपन जो कर रहे थे उधर पहले, है ना, 80C3/100C3, है ना? ठीक है भाई, तो वो कर रहे थे अपन। तो ये देखिए अब ऐसा है, इससे अच्छा क्वेश्चन जेईई मेन में आता है, देखिए, है ना? ऐसा ठीक है ना? जेईई मेन क्वेश्चन इतना सरल नहीं आता, देखिए। लेकिन क्या देखिए, सरल वरल कुछ नहीं, देखिए क्या है, ये सब सोचना, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग सोचना ही इसमें क्या देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए, है ना? क्योंकि क्या एटलीस्ट 81 में क्या है अपन कहीं, जैसे देखिए क्या ये तो फिर भी सरल है। जैसे मान लीजिए क्या एग्जाम में क्या आता है 1 से लेके 10, और मैं आपसे पूछता मिनिमम इज एटलीस्ट 6, तो आप क्या करते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 गिनने लगते हैं ना, क्योंकि आपको क्या रीचेबल लगता है, 5 तो गिन ही लूंगा मैं, है ना? अभी ये तो 100 है, तो 20 में क्या आपने लगता है 81 लें, 82 लें, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? ये अपने को जब क्या है टफ ये पड़ता है, जब अपने को सेट छोटा दिया रहता है और अपने को क्या अचीवेबल लगता है कि हाँ यार अभी 8 तक दिया है, 6 बोला है ना, 6, 7, 8 गिन डालता हूँ, इतना तो गिन ही लूँगा, है ना? हो सकता है कि आप सही गिने, है ना? ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना? लेकिन टाइम तो आपके इन्वेस्ट हुआ ही। जैसे आप इसमें सेम ऐसे देखिए, शायद मैंने लिया हो, इसमें नहीं लिया हो, हाँ नहीं लिया है इसमें, देखिए मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए सब खाली खाली है इसमें, हाँ आगे, हाँ ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, देखिए 4 फेयर डाइस, नहीं इसमें नहीं है, देखिए, है ना? ये मैंने इतना पुराना लिया नहीं, क्योंकि 21 के ज़्यादा सवाल हो गए थे, है ना? जस्ट देखिए 4 फेयर डाइस D1, D2, D3, D4 each having 6 faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are rolled simultaneously, है ना? The probability that D4 show the number appearing on one of D1, D2 and D3, है ना? हाँ ठीक है भाई, तो अपन क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी जब P है देखिए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 शो different from what appears in D4, ठीक है ना? ये कितना आएगा भाई? कितना हो गया? अरे D4 में कुछ आया, वो D1 में ना आए, क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 5/6, है ना? वो D1 में ना आए, तो ये आ जाएगा 5/6। ये सब में यही है, और क्या है ना? जो D4 में आया वो पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया। अब जैसे ये एक ऐसी सिचुएशन है देखिए, जहाँ क्या है आपकी इच्छा हो सकती है कि काउंट कर लें, क्योंकि 4 ही तो डाइस है, तो अपने एक जोश आ सकता है कि चलो करते हैं, है ना? ठीक है ना भाई? और हो भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, है ना? जैसे काउंट करना हुआ मान लीजिए आपको, तो कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए अपन काउंट करने लग जाते हैं ना, डायरेक्ट, मतलब रादर देन कॉम्प्लीमेंट्री, अपन डायरेक्ट करना चाहते, तो क्या करते हैं अपन फिर? नहीं जैसे, अच्छा आपका क्या नाम है? हाँ
मृत्युंजय। तो बताइए आप क्या करते हैं? जैसे केस बना था ना, D1 अगर D2 पे 1 आया तो कितनी चांसेस है कि D1 D2 D3 पे 1 आएगा या 2 आया, अलग अलग चांस वांस से अपन तो काउंट कर रहे हैं, फिर 200 फिर अपन भाग देते हैं 1296 से, है ना? ठीक है, तो क्या केस, जैसे फर्स्ट केस क्या हुआ आपका? D4 पे 1 आया। हाँ, तो अपन को वो देखना है ना कि D4 पे जो आया है D4 पे कोई एक नंबर दिया, फिर देखा कि उनमें से किसी एक पे वही नंबर आ रहा है तो किसी हाँ, दो वो पे ऐसे वो आपको नंबर आ केस रहना, हाँ कि भाई क्या है, एक प्यारा है वही, दो प्यारा है वही, तीनों प्यारा है वही, चारों, मतलब आपको लेना पड़ेगा चारों डाइस पे सेम आ गया, एक तो ये हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि भाई 3 डाइस पे सेम आया, एक पे अलग आया, है ना, 2 सेम आया, 2 पे अलग आया, है ना, अरे एक पे थोड़ा सेम आएगा यार, है ना? ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको उसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 है इसलिए इसकी काउंटिंग हो जाती है ना, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, हाँ ठीक है भाई, तो ये जैसे अपन ये सीधे सीधे देख रहे थे, देखिए, है ना, ये सब देखिए अपन अनजाने में ही सही, ये सब क्या है, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, ये इंडिपेंडेंस अपन देख रहे हैं। चलिए खैर, अब एक इसमें क्या काउंटिंग कर लिया था मैंने, हाँ अभी कॉम्प्लेक्स, अच्छा ऐसे किया इन्होंने, ठीक है, देखिए, है ना, जैसे ये क्वेश्चन आया था, देखिए, है ना, ये भी थोड़ा सा गिनते, इसमें क्या है, डाइस ही फेंक रहे हैं, देखिए, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, a fair die is thrown 3 times. If R1, R2 and R3 are numbers obtained on the die, then the probability that फलाना is 0. ठीक है भाई, तो अपन क्या जानते हैं, देखिए क्या 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा ये होता है 0। ठीक है भाई, है ना, तो प्राइमरली अपन क्या चाहते हैं, देखिए कि R1 R2 R3 जो हैं, अरे चुप रहो यार, हाँ कंसेक्यूटिव, अरे क्या हो जा रहा है भैया इसको, अच्छा ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक, मुझे क्या है, हाँ नहीं ऐसा नहीं, देखिए ऐसे तो कंसेक्यूटिव क्या है, जैसे ओमेगा की पावर 4 लिख देंगे तो ओमेगा हो जाएगा, है, और बाकी एक 3 लिख दो, है ना, तो उसमें क्या, देखिए अपन ऐसे कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज इज ऑफ द फॉर्म 3k, और एक 3k प्लस 1 होगा और एक 3k प्लस 2 होगा, है ना, तो R1 R2 R3 में क्या, देखिए एक तो क्या होगा, ये जैसे 1 बनाना है तो इनमें से क्या एक को तो ये होना पड़ेगा 3 या 6, ठीक है भाई, एक तो 3 या 6 होगा, एक क्या होगा 2 या 5, और एक क्या होगा 1 या 4, ये कहानी है, देखिए, तो अपना काम हो जाएगा, देखिए, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करेंगे आप, अच्छा डाइस को तो 3 बार फेंक दिए, तो नीचे आपने 216 टिका दिया, ठीक, ऐसे कर सकते हैं, है ना, और इसके लिए क्या करेंगे, है, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या बेटा, नहीं ग्रुप क्या बना, इसमें से एक लेना है, देखिए इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है, और इसमें से एक लेना है, ठीक, ग्रुपिंग तो बेटा अपने को ये पूरा 3 टुकड़े थोड़ा करना है, हाँ भाई, हाँ 2 2 2, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये तो 3 लिए, जैसे मान लीजिए हमने 3 लिया, 4 लिया, 3 लिया, 4 लिया, और फिर 5 ले लिया, है ना, फिर 3 लोगों में बांटना भी है, R1 R2 R3 किसी भी चला जाए, है ना,
तो ये कितना हो गया देखिए 8 इंटू फैक्टोरियल 3 48। अरे वो तो ठीक, काटो यार, ये तो 2 बटन होगी 40। ये कितना हो गया, कितना हुआ भाई ये 27। ये कितना आ गया ये 2/9। ठीक है भाई, ये काउंटिंग हो गई आपकी आराम से। मतलब क्या देखिए, मेरा तो आपसे यही कहना है देखिए कि इफ़ यू गेट लॉट मेनी प्रॉब्लम्स दे आर इन फैक्ट यू आर इन बेटर सिचुएशन फॉर द सिंपल रीजन के देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सरल आते हैं देखिए, है ना। देखिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, देखिए काउंट सरल तो मैं क्या कहूँगा देखिए, ये सोचना वर्थवाइल ज़्यादा है देखिए ना, कि ऐसा है देखिए ना, दिस इन इट सेल्फ इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना। तो ऑन ओकेजन्स क्या देखिए यू मे फील क्वेश्चंस आर इजी, बट क्या होता है देखिए जो फर्स्ट थॉट है कि ऐसा करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, रादर देन गिविंग सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस टू कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन पार्ट रीजनेबल है देखिए ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन क्या देखिए थॉट प्रोसेस को देते हैं कि आदमी इतना सोच रहे हैं ना 1 + ω+ω² कैसे बनेगा, है ना। तो इसलिए अपन क्या देखिए, अब आपको जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया तो आपको लगा ये सरल है, छोटा है ना, ठीक है भाई। तो अपन जैसे एग्जाम में क्या है, कैलकुलेशन को भी ऐसा नहीं तवज्जो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देते, है ना। लेकिन क्या है कि थिंकिंग जो है देखिए क्या होता है, सोचने में कितना समय लगे इसका तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे अपने को ये लग रहा था, जैसे किसी ने कहा कि 3 कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो 3 कंसेक्यूटिव होगा तो हो ही जाएगा 0, पर वो नेसेसरी ऐसा नहीं देखिए, इट इज़ सफिशियंट फॉर द सम टू बी 0, है ना, बट इज इट नेसेसरी, तो वो अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये तो 1 से 6 था, है ना, तो डाइस देखिए 3-4 बार खूब फेंकी जाती है ना। यो भाई लूडो तो खेला है आपने खेला लूडो, सही बताओ, है। और सांप सीढ़ी 2 डाइस फेंकी आपने, एक ही डाइस वाला खेला है? 2 डाइस वाला कौन सा गेम खेला है आपने, है? कौन सा वाला बताओ? हाँ अच्छा, बिजनेस, अच्छा इंटरनेशनल बिजनेस सर्विस वाला, अच्छा मोनोपोली, अच्छा हाँ। तो इधर क्या, हाँ 2-3 डाइस वाला खेला होना चाहिए देखिए, है ना। नहीं अपने क्या समझ नहीं आता यार, एक ही डाइस वाले में जो रह जाता है देखिए, है ना। देखिए डाइस के क्वेश्चंस अपने को आते हैं देखिए, 2 डाइस फेंक दिया, 3 डाइस फेंक दिया, है ना। जैसे इसमें देखिए, इसमें कई बार के देखिए परम्यूटेशन और यहाँ पे जो फ़र्क है देखिए, जिससे मैं आपसे कहूँ कि जैसे अपन ने 4 डाइस फेंकी या 3 डाइस फेंकी, है ना, चलो अपन जैसे देख लेते हैं देखिए, है ना। अच्छा अरे यार था, कहाँ चला गया, हाँ इधर आ गया, ये कहीं जाए यार। हाँ देखो भाई ऐसा है, इसमें आप समझना देखिए फ़र्क, है ना। जैसे आप ऐसे लिखिए, मैं क्वेश्चन लिखा ही देता हूँ, लिखिए 4 डाइस, लिखिए 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 फेंको भैया, हाँ है ना, लिखिए 3 आइडेंटिकल डाइज आर रोल्ड, 3 आइडेंटिकल डाइज आर रोल्ड। ठीक है भाई। फर्स्ट अपन कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज, लिखिए फर्स्ट लिखिए नंबर ऑफ वेज, ये समझना आप लिखिए, नंबर ऑफ वेज sum of the numbers is
जैसे अपन क्या ले लें यार, 12 ले लेते हैं, क्या है ना, ठीक है भाई। और सेकेंड देखिए, ये देखिए दोनों में आप देखिए, अब जैसे सम 12 लाना है ना, तो आइडेंटिकल डाइस हैं, जैसे डिस्टिंक्ट डाइस होती हैं 3, तो आपने कितने वो हो जाते हैं भाई, अगर 3 डाइस डिस्टिंक्ट हैं तो अपन कहते हैं 216 आउटकम आते हैं, है ना, 6 × 6 × 6। और एक जैसे हैं तो जैसे 3 आइडेंटिकल डाइज आर रोल्ड, है ना, या n आइडेंटिकल डाइज, तो जब डिस्टिंक्ट होते हैं तब तो 6 की पावर n कह देते हैं अपन। और जब मान लीजिए आइडेंटिकल है तो कैसे निकालते हैं अपन, जैसे आप छोड़े 10-15 छोड़ो, 2 एक जैसी डाइस फेंकी अपन, है ना, एक फेंकेंगे तो बात ही की नहीं है, एक में तो 6 आएगा, है ना, 2 एक जैसी डाइस फेंक दी अपन, तो कितने आउटकम है देखिए, तो गिन भी सकते हैं अपन, हाँ है, नहीं 2 आइडेंटिकल डाइस फेंकी ना यार, हाँ, तो कितने आउटकम आ सकते हैं, नहीं 2 आइडेंटिकल डाइस हैं, तो देखिए आइडेंटिकल, देखिए 36 में क्या होता है, 1 2 और 2 1 अलग अलग होता है, फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में 2 आया, फर्स्ट में 2 आया, सेकेंड में 1 आया। आइडेंटिकल डाइस में ये डिस्टिंक्शन नहीं होता, ऐसे तो है ना, नहीं 18 थोड़ा है, नहीं 18 कैसे जाएगा यार, 21 भाई, वो 6 तो जो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो सब में एक ही बार आए, इधर भी एक बार उधर भी एक बार, बाकी जो 30 हैं वो 2 बार आए हैं, तो उसका आधा हो गया, 15 और 6 21, है ना, 21 आउटकम आते हैं, इधर जैसे अपने 36 आते हैं, उधर 21 आते हैं, ठीक है भाई। खैर यहाँ तो 3 फेंका है, अब ऐसे नहीं गिनेंगे अपन कितने आते हैं, तो ऐसे गिनते कितने आइडेंटिकल डाइस में आउटकम ऐसे गिनते हैं, देखिए, है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स व्हेन डाइज आर आइडेंटिकल, है ना, तो अपन ऐसे गिनते हैं, देखिए, क्योंकि क्या देखिए, जैसे मान लीजिए 4 डाइस फेंकी आपने, तो जब क्या देखिए डिस्टिंक्ट होती हैं तो आप क्या कहते हो भाई, फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में 2 आया, थर्ड में 3 आया, फोर्थ में 4 आया, ऐसा है ना, तो 1 2 3 4 व्हेन डाइज आर डिस्टिंक्ट, ये 24 तरीके से आ सकता है, फर्स्ट में 4 आ गया, सेकेंड में, है ना, लेकिन जब डाइज आइडेंटिकल होंगी तो एक ही तरीका है, तो वहाँ तो वो 24 काउंट हो रहा है, यहाँ पे 1 काउंट होगा, है ना, तो यहाँ पे काउंटिंग ऐसी होती है कि 1 2 3 4 आया, मान लीजिए कि एक में तो 1 आया है, एक में 2 आया है, एक में 3 आया है, एक में 4 आया है, तो अपन ऐसे काउंट करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा आप कभी कि भाई लेट x1 ऑफ दीज डाइज शो 1, भाई यू हैव थ्रोन n आइडेंटिकल डाइज, वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स, क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे, देखिए, ठीक है भाई। तो लेट x1 ऑफ दीज डाइज शो 1, ओके, x2 ऑफ दीज डाइज शो 2, इसमें से x2 जो है उसमें तो 2 दिख रहा है ना, ऐसे करके सब लिख लेंगे बेटा। x6 of them are showing 6, ये दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये नंबर ऑफ डाइस, है ना, समझ रहे हैं ना आप। देखिए जैसे मान लीजिए अपन कहें कि भाई ये अभी ये इसको सॉल्व करना जानते हो कि शायद आप कि नहीं जानते हैं, इसको सॉल्व करना जानते हैं, कितना आंसर आता है, नहीं एक कम होता है, हाँ n+6 - 1 है, तो दिस विल बी n+5 C5, है ना, तो फॉर्मूला जैसे अपन 2 दिया, 2 के लिए कितना आ गया, ये 7C5, है ना, तो 7C5 मतलब 21, ये है ना, डिस्टिंक्ट है तो अपना कितना आंसर, डिस्टिंक्ट में तो कोई इशू ही नहीं है, 6 की पावर n, बात खत्म। खैर वो ये तो काउंटिंग का इश्यू हो गया।
अब 12 लाना है सम, देखिए, है ना। तो 12 कैसे कैसे आ सकता है भाई, देखिए अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा चालू करते हैं, देखो, है ना भाई। 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ये घटते क्रम में लिखेंगे अपन, है। 6 5 1 आ गया, और क्या आ सकता है? अरे यार देखो 6, अरे ज़्यादा नेता नहीं बनना है, देखिए अपने को क्या, देखिए जब ऐसा करना है तो ईमानदारी से काउंटिंग करें। ईमानदारी से मतलब क्या, देखिए ये 6 5 1 अपन लिख रहे हैं, देखिए, है ना। तो ऐसे बढ़ते क्रम या घटते, एक डिसाइड कर लें, ये नहीं जो मर्जी आए, तो 2 4 4 4 भी आ गया, है ना। फिर भूल जाते हैं अपन, फिर बाद में अरे यार हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए क्या, देखिए थोड़ा सा स्टिक करें, है ना। 6 के साथ जो जो आएगा लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। 6 4 2 6 3 3। ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं अपन, है ना। 6 2 4 का कोई मतलब। अब अपन 5 से चालू कर देंगे, है ना। 5 5 2, ठीक। और नहीं 5 6 नहीं आएगा, हाँ 5 4 3। अब 5 वाला खत्म, है ना। और 4 4 4, है ना। बस हो गए खत्म, है ना। तो कितने हो गए अपने, इसका आंसर 6 आ गया, देखिए, ठीक। अच्छा, जब तक, हाँ अब एक बात जो है, अब जैसे प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे आप? जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है 6 बाई क्या, बोलिए, हाँ। अगर ये सभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या आंसर देंगे इसका? 8 कहाँ से आ गया यार? अच्छा आ गया, चलो ठीक है। हाँ, क्या आंसर देंगे बताइए? 6 बाय 20। नहीं, तो वो तो 2 डाइस के लिए आए थे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए। 6 बाय 8C5 है। हाँ, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना, है ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग, देखिए थोड़ा बहुत गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। अरे फालतू बात मत करो, देखो, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिए ये बात मैं आपको बताना जानबूझ के मैंने, है ना। अच्छा इधर आ गया ना यार, जैसे रंग भर देता हूँ मैं, देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखिए तो इसको भूल जाइए। देखो आप मेरी बात समझो, मैं आपको जानबूझ के ये कह रहा था, करवा रहा था। देखिए अगर 21 आउटकम आए हैं, जैसे मान लीजिए 2 डाइस में, सिंपल समझ में आता है, 2 डाइस के जो 21 आउटकम आए हैं, है ना, उसमें मैं आपसे, है ना, उसमें से जैसे 1 2 आया है और 1 1 आया है, अपन जब काउंटिंग करते हैं और लिखते हैं भाई प्रोबेबिलिटीज m/m+n, तो ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, कुछ भी नहीं कि ये गिन डाला इसके 10 तरीके हैं। जो 10 तरीके होते हैं वो इक्वली लाइक। आप तो देखिए डाइस चाहे आइडेंटिकल हो चाहे डिफरेंट हो, है ना भाई। 1 1 तो एक ही तरीके से आ सकता है, 1 2 आने का जो तरीका है 1 1 के तरीके से ज़्यादा है। डाइस आइडेंटिकल हो चाहे द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग 1 2 इज डेफिनेटली मोर देन द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग 1 1, है ना। ठीक है भाई, तो अपन कुछ भी काउंटिंग करें, कैसी भी करें, अब क्या 1 2 और 2 1 को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, हमारी हेडेक है ना। तो चाहे डाइस आइडेंटिकल हो चाहे डाइस डिफरेंट हो, इट मेक्स नो डिफरेंस इन सो फार एज प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, है ना। प्रोबेबिलिटी में तो क्या, नीचे में तो 216 आएगा, ऊपर का अपन गिन लेंगे। नीचे का तो 216 आएगा, ऊपर का कैसे गिनेंगे? 12 लाने है, नहीं ये अब जैसे ये 6 5, इसके 6 तरीके हैं। इन 216 में जैसे, है ना भाई, देखिए आप हैं, अरे 6 × 6 फैक्टोरियल, अब सब, अरे 3 फैक्टोरियल कैसे, ये तीनों सेम है,
है ना। तो अपन खैर ये पहले से थोड़ा लिखिए आप, ठीक है। इसको लिखा हुआ है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं भाई कि इसके 6 तरीके, इसके 6 तरीके, इसके 3 तरीके, है ना। इसके 3 तरीके, इसके 6 तरीके और इसका 1 तरीका। तो कितना आ गया? 12 और 3 15, 15 और 10 25, 25 बटा इतना। आप जानते हैं देखिए कि ये चांस की बात है कि अपन ने इसको प्रीवियस में ये किया हुआ है। अदरवाइज अपन कैसे करते भाई कि पहले में ए आया, दूसरे में बी आया, तीसरे में सी आया। इसका सम क्या होना चाहिए? 12, जहां ए बी सी क्या हैं? 1 से 6 हैं। ठीक है भाई। अब इसको आप निकालना जानते हैं, है? इसे कितना आंसर आएगा बताइए जरा। नहीं देखिए, एक तो ये नेचुरल है तो सबको एक एक बांट दिया आपने, तो कितना बचा? 9 बचा। 9 चीज़ें 3 लोगों में बांटनी। 9 चीज़ें 3 लोगों में ये दिखाना अपन जैसे ये किया वैसे ये 9 चीज़ कितना आएगा? 9 चीज़, हाँ 9 + 3 - 1 कितना हो गया? 11 C2। अब 11 C2 क्या है? क्या है भाई? 11 C2 गलत है, क्योंकि देखिए इसको क्या पता कि 6 के आगे नहीं बढ़ना है। ये तो 8 1 3 ये सॉल्यूशन भी दे रहा है ना भाई। कम से कम 1 है, वो तो अपन ने अकाउंट फॉर कर लिया कि सबको एक एक बांट तो 9 ही बचा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इसका ये जो 11 C2 आंसर्स आपने लिखे हैं, इसमें एक आंसर ये भी है, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो वो तो अलाउड है नहीं, तो वो अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अपन कि मान लीजिए कोई एक इनमें से 6 से बड़ा हो गया, है ना। A इज एटलीस्ट 7, ठीक। तो ये 7 हो गया, इन दोनों को एक एक देना ही पड़ेगा। तो कितना बांट दिया आपने? 9 चीजें बांट दी, है ना। तो बची कितनी? 3 चीजें बची। 3 चीजें 3 लोगों में बांटना है। कितने तरीके आएंगे? 3 चीजें 3 लोगों में बांटने कितने तरीके आएंगे भाई? 5 C2 आए ना यार। 3 + 3 - 1 n + r - 1 CR - 1 होता है, तो 5 C2। तो एक बार ये 7 से बड़ा हो गया, एक बार ये 7 से बड़ा हो गया, 7 या 7 से बड़ा, एक बार ये 7 या 7 से बड़ा, है ना। तो कितना आगे देखिए 3 × 5 C2, ठीक। अब इसमें क्योंकि ये 12 है तो इसमें वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई 2 साथ हो गए, है, ठीक है भाई। तो अब ये कितना हो गया भाई, ये बताइए। 25, वो तो अपन जानते ही, सॉल्व थोड़ा ना करना है, पहले से लिख देना है 25 है। ये कितना आएगा? ये 11 × 5 55, है ना। 55 - 30, ठीक है भाई। ये 25 हो गया। तो अपन देखिए ऐसे काउंट करते हैं। मेन इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे भाई, देखिए कि इक्वल आइडेंटिकल जो होता है, देखिए ना आइडेंटिकल। देखिए जैसे बैग है, बैग में 10 लाल गेंदे हैं, 5 हरी गेंदे हैं, ठीक है भाई। आपने क्या नाम बताया अपना? उज्जवल, है ना। तो बैग में क्या 10 लाल गेंदे हैं, 5 हरी गेंद हैं। एक गेंद निकालेंगे तो वो लाल होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 लाल गेंद है, 5 हरी गेंद है, एक गेंद निकाली हमने और ऐसा देखा तो 10/15। आपको इससे कोई किसी ने ये नहीं पूछा कि अलाइक है कि डिफरेंट है, ठीक है भाई। अगर वो अलाइक बॉल्स होती तो अपन कहते हैं नंबर ऑफ वेज टू बॉल कैन बी ड्रॉन, द आंसर 2 आता। रेड निकलेगी या ग्रीन निकलेगी, है,
ठीक है भाई। अगर मान लीजिए डिस्टिंक्ट है तो अपन कहेंगे 15 तरीके हैं भाई, पहली लाल, दूसरी लाल, तीसरी लाल, है ना। और हरी में भी ऐसे ही। आइडिया ये है देखिए कि भाई अपने को इससे प्रोपोर्शनलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखिए, है ना। अब जैसे इसमें इसको ऐसे भी देखिए, जैसे आप लोग समझदार हैं तो, है ना, तो मतलब आइडेंटिकल अगर लिखा हो ना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, जैसे काट देना चाहिए उसको, है ना, और सॉल्व कर लेना चाहिए, देखिए, ठीक है भाई। जैसे कई बार हम आपको परेशान करना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई, देखिए, अ बैग कंटेन्स 10 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स, 6 आइडेंटिकल येलो बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, 3 balls are drawn, find the chance that they are of different, और क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, है ना। तो यहाँ आइडेंटिकल से कोई लेना देना नहीं है। इट विल, देखिए आइडेंटिकल के केस में जो काउंटिंग होती है उसमें क्या अपन गारंटीड नहीं रहते कि ये जो सिचुएशंस अपन ने काउंट की, जैसे अपन सिंपल 2 डाइस के रोल करने की बात कर रहे थे, तो उसके जो 21 आउटकम थे उसमें 1 2 भी आ रहा था और 1 1 भी आ रहा था, ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं थे। तो आइडेंटिकल के केस में जब चीज़ें कम हुई, देखिए, तो सब उसी रेशियो से कम होती हैं, ऐसा नहीं होता, है ना भाई। कोई भी जैसे 1 2 3 है, ये तो 6 बार आ रहा था तो 1 ही बार आने लगा। 1 2 2 है, ये 3 बार आ रहा था, ये 1 ही बार आने लगा। और 1 1 1 है, ये वहाँ भी 1 बार आ रहा था, यहाँ भी 1 बार आ रहा है। तो उन्होंने तो टोटल 3 ही गिना, लेकिन अपन अगर डिस्टिंक्ट लेते तो 6 3 9 1 10 पॉसिबिलिटी थी, जिसमें 1 2 3 आने की 6/10 थी, 1 2 2 आने की 3/10 थी, है ना, और तीनों इक्वल आने की 1/10 थी, है ना। इसलिए क्या है, अपन उसको फैक्टर इन नहीं कर पाते, या फैक्टर इन करें तो इतना दिमाग लगाएं फिर कि इसमें से ये तो 3 बार हुआ है और ये 6 बार हुआ है और ये तो अपन 3 में कर रहे हैं, है ना। इसलिए कि अपन सेफ रहते हैं कि आइडेंटिकल से हमको कोई लेना देना। वी आर लुकिंग फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर वो 6 में से 3 बार हो रहा है तो भी आधा है, 1500 बार हो रहा है तो भी आधा है ना। अपने को तो हाफ से मतलब है ना। तो अगर अपन 1000 को 10 तक रिड्यूस किए हैं तो फिर अपने में ये दम होना चाहिए समझने का कि हाँ भाई सब प्रोपोर्शनली उसी रेशियो में रिड्यूस हुए, है ना। अगर उसमें कुछ काटा छाटी है कि नहीं ये तो 1/10 हुआ है और ये 1/8 हुआ है और ये 1/5 हुआ है, तो फिर आपको हर चीज़ को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, देखिए, है ना। जैसे अगर अपन इसमें ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिए, देखिए डेलिबरेटली आई चोज दिस एग्जाम्पल, देखिए, है ना, कि भैया इसमें ऐसे अपने सोचना पड़ेगा, देखिए। हाँ, ये अब सब ये भी हो गया है ना। हाँ, अच्छा इन्होंने अच्छा किया है। मैंने तो छोटे छोटे सवाल लिए थे, इन्होंने सोचे बड़े बड़े ले लिए मैंने, है ना। मैं क्यों मेहनत करूँगा भाई, हाँ, है ना। ठीक है भाई, देखिए ये तो चलिए, ये तो उसका सवाल हो गया, है ना, अपने बेस थ्योरम का। रुको अभी इसको अभी नहीं करते, बेस थ्योरम का एक साथ करेंगे। जैसे ये काउंटिंग का क्वेश्चन है, देखिए सीधा सीधा, है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, ये तो 3x3 मैट्रिक्स बना रहे हैं, देखिए, है ना, और कंडीशन, ठीक। फ्रॉम सेट 0 1 लेट द इवेंट E1 एंड E2, देखिए E1 क्या है, डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट इज 0 और सम इज 7। पूछा क्या है आपसे, E1 गिवन E2, ठीक। तो E1 की वजह देखिए, अब इसमें सीधा सीधा सम 7 है, तो 7 में तुम क्या देखिए, और बाकी क्या है, 2 0 होंगे, बाकी 1 होंगे, ठीक है भाई। मैट्रिक्स आपको 3x3 बनानी, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेगी, देख रहे हैं आप, इसमें कितनी मैट्रिक्स बनेगी टोटल। अरे 2 जगह छांटो, 9 जगह है ना, 2 जगह छांटो, वहाँ 0 रख दो, बात खत्म, बाकी जगह 1 रखनी पड़ेगा भाई। 9 प्लेसेस हैं,
2 जगह छांट के 0 रख दो, 9C2 है ना, गिवन E2 है ना, गिवन हाँ, तो नीचे का काम तो हो गया है ना भाई, 9C2। अब अपने क्या डिटर्मिनेंट 0 लाना है, ठीक है भाई। तो अब देखिए अपने पास खूब सारे 1 है थोक में, है ना, 2 रो 1 1 1 की बना दो, खत्म कहानी, या सॉरी 2 कॉलम बना दो, है। जैसे फर्स्ट सेकेंड रो में 1 1 1 लिख दिया, जैसे फर्स्ट रो में 1 1 1 लिख दिया, सेकेंड रो में भी 1 1 1 लिख दिया, तो थर्ड रो कितने तरीके से बनेगी? 3 तरीके से, है। और डिटर्मिनेंट क्या जाएगा? 0, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड रो सेम। हाँ ऐसे, तो ये काम आप कितनी बार कर सकते हैं? हाँ, रो में 3 बार, कॉलम में 3 बार। नहीं देखो, कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम 1 1 1 बना दिया है, तो इस भाई जैसे 3C2 × 2 एक तरीके से है ना भाई, रो ले लिया तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। कॉलम में भी यही 6 तरीके हैं अपने पास 1 1 1। और जब अपन ने किसी एक को चूज कर लिया तो हर के तक करस्पॉन्डिंग 3 मैट्रिक्स बन रही है। जैसे फर्स्ट 1 1 1 है, सेकेंड 1 1 है, थर्ड क्या है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, है ना। तो 6 पॉसिबिलिटी है, हर के करस्पॉन्डिंग 3 मैट्रिक्स बन रही है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए ये, अरे जैसे 1 1 1 लिख दिया ये फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ अपने को क्या है 0 0 1 भरना है, तो एक तरीके से 1 की प्लेस चूज कर लीजिए, बची जो जगह पर 0 जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही क्या है, बार बार 3 बनेगा भाई। फर्स्ट और थर्ड को 1 1 1 ले लिया, सेकेंड थर्ड को ले लिया, है ना। तो अपने पास ऊपर में कितना आ गया है, ऊपर में कितना आ गया भाई 18, ठीक है ना भाई। 6 × 3 हो गया, खत्म। और क्या सवाल है ना। कितना आंसर है इसका, नीचे कितना, हाफ। क्यों भाई। तो इसे कंडीशनल पे क्या है, देखिए जैसे आपके में मैंने शायद लिया हो इसको, है ना। 6th क्वेश्चन देखिए आप, है ना, अगर मैंने इसमें लिया होगा तो मैं देख, वो आगे पीछे हो गया। लास्ट में लिया हो, इस तरह से खाली बोर्ड ही रहता है यार, है ना, उसी में लिख डालता मैं सब, है ये है ना। हाँ, इतना बटन दबा रहा हूँ, इतनी देर में तो लिख ही देता। हाँ खैर, आप सवाल पढ़िए, देखिए ना क्या है। मेरे को तो ये फील ऐसा होता है जैसे इतना बड़ा सवाल है, एक बार में इसको शो कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या पढ़ना है। आप 2 फेयर डाइस ईच विथ, अभी देखिए जैसे ये मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए एग्जाम में क्या ऐसे लिखते हैं आपको, क्या देखिए आर रोल्ड टुगेदर। अभी देखिए इतना सारा लिखा है ना, ये देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल रिडंडेंट है, फोकट में लिखा हुआ है। 1 2 3 2 फेयर डाइस हो गए, उसको समझाने की क्या जरूरत है ना, ठीक है भाई। खैर कोई नहीं, तो यही सब चीजें हैं। आर रोल्ड टुगेदर एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है भाई, देख लिया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। ऐसे वो सीधा कहते थे 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, और सीधा यहाँ से आ जाते हैं ना। लेकिन अभी क्या 1.5 लाइन हो गई है ना, और बस इन्होंने बताया कि 2 डाइस फेंक के नंबर देख रहे हैं, ये देखिए। और ये क्वेश्चन फोकट 4 लाइन का हो गया। तो आपने क्या कॉम्प्रीहेंड करने में जोर आता है भाई, 4th लाइन तक के ऊपर में क्या दिया था, है ना। खैर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल सम इज आइदर अ प्राइम नंबर, है ना, और अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है भाई, प्राइम नंबर 2 डाइस फेंक रहे हैं, एक सम जोड़ रहे हैं ना,
हाँ, तो सब में तो 11 भी आएगा, है ना। 2 ये रेड ठीक 7 11, या इस पे ख़त्म करेंगे वो, या फिर 4 या 9 पे। इट टर्न्स आउट टू बी अ सपोज, अब ये देखिए सपोज अपोज भी, द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, है ना। तो ये सब बकवास है, देखिए खत्म हो गई, यही हुआ है यही हुआ है ना, बोल दिया ना उन्होंने, बकवास नहीं है, मतलब क्वेश्चन में लिखा है तो ये अपना रूल आउट। अब क्या है, इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो ये 4 कितने तरीके से आएगा भाई, 4 कैसे कैसे आ सकता है, 1 + 3, 3 + 1, 2 + 2, 3 तरीके से। 9 कितने तरीके से आ सकता है, 6 3 3 6 5 4 4 5, कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से। पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, इज एन ऑड नंबर गिवन दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 गिवन दैट इट इज 4 और 9, तो क्या आंसर हो गया आपका 4/7। ठीक है भाई, 14 भी पूछा है आपसे, ठीक है भाई, है ना। तो इसलिए देखिए सवाल पढ़िए धैर्य से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको हमेशा उल्टा बोलूँगा। देखिए कि जितना लंबा लिखा है ना सवाल उतना सरल होगा। देखिए ऑल इन्फॉर्मेशन वुड बी प्रोवाइडेड, है ना, प्राइमरीली। देखिए कभी कभार की बात अलग है, देखिए, है ना, कभी कभी वो भारी भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, है ना। ठीक है भाई, चलिए, एक तो ये इधर रह ही गया है ना, हाँ। अच्छा, एक जो चीज़ आपको मैं और बताना चाह रहा था, देखिए, है ना, हाँ ये आया था, थोड़ा इसको देख लेते हैं, है ना। ठीक है, देखिए, हाँ इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा, देखिए ये क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ देखिए 2015। देखिए अपन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, सेकंड जानबूझ के बता रहा हूँ, देखिए आपको मैं, है ना। तो उसका देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं, देखो भाई इसमें ऐसा लिखा है, लेट n1 एंड n2 बी नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स। देखिए तो अपन लिख लेते हैं, चलो, है ना। बॉक्स 1 है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, इसमें कहा गया रेड और ब्लैक, है ना, रेड ब्लैक, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लेट, इसमें बॉक्स 1 में n1 रेड बॉल्स हैं, n2 ब्लैक बॉल्स, और ये तो फिर ऐसे बकवास कर रहे हैं, n3 n4। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ, देखिए, है ना, जहाँ मेरा पर्पस सेकंड करना था, पर वो एक साथ ही था, तो इसलिए इसमें देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन, वो ये है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 and transferred to box 2. If the probability of drawing a red ball from box 1 after this transfer is 1/3, ठीक, then correct options with the possible values of n1 and n2.
अब मेरी बात आप समझिए, है ना, आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप, मैं करके बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए, है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, क्या किया है कि बैग है, बॉक्स 1 में किया, देखिए N1 रेड है, N2 ब्लैक है ना, इसमें से क्या इन्होंने एक गेंद उठा ली और अपने जेब में रख लिया, है ना, या बॉक्स 2 में रख दिया, दैट इज नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। नाउ वी आर सेइंग वी आर ड्रॉइंग वन मोर बॉल, और तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 1/3, है ना। अब इसको ऐसे ब्रॉडली देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें टोटल N1 प्लस N2 बॉल्स हैं। अगर मैं इसमें N1 मान लीजिए, N1 N2 छोड़ो, 4 रेड बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल, इसमें से मैं 13 गेंद निकाल लूँ और तो एक गेंद बचेगी, तो वो रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जो समझ रहे हैं आप, 4 रेड बॉल हैं, 10 ब्लैक बॉल है, इन्होंने तो एक गेंद निकाल लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से 13 बॉल्स निकाल ले रहे हैं। अब बैग में एक गेंद बची है तो वो रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपके हिसाब से? 4/14। भाई एक निकाली, 13 उठा के फेंक दी, है ना, ऐसे समझ लो आप उसको, है ना, है ना। एक आपने निकाली है ना, उसको देखा नहीं, ऐसे रख लिया, बाकी को फेंक दिया, झोला वापस रख लिया उसको, है ना, तो ये काम हुआ, है ना, कि 13 गेंदें निकाल ली, है ना। आइडिया क्या है, देखिए कि आपने अभी देखा नहीं है, देखिए, है ना, आपने क्या देखिए, देखा नहीं है कि कौन सी गेंद मैंने निकाली है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे क्या, एक गिलास पानी है आपके पास, है ना, आपने उसमें से थोड़ा सा दूसरे गिलास में डाल दिया, तो अगर आप समझ रहे हो तो बेसिकली ये है कि मान लीजिए नमक भी डाला था उस पानी में, है ना, और मस्त घुला उला था, है ना, तो आप देखिए जैसे एक गिलास, आप ऐसे एक गिलास में आपके पानी था, एक खाली गिलास लिया आपने, थोड़ा सा इसमें उड़ेल दिया, तो 2 गिलास में हो गए आपके, दोनों में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, दोनों में सेम कंसंट्रेशन है। तो मोटी मोटी बात वही है, देखिए यहाँ पर भी देखिए, है ना, कि आपने से इसमें 4 गेंद उठा के यहाँ पटक दी, तो जिस रेशियो में उस झोले में थी उसी रेशियो में इस झोले में होंगी, है ना। आपने कोई बायस तो किया नहीं कि देख देख के कि लाल वाली निकाल के डाल रहा हूँ मैं या पीली वाली निकाल के डाल रहा हूँ, है ना। भाई एक बैग था, हमने रैंडम हाथ डाला, 10-12 गेंदें उठाई, इससे पटक दी, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रेशियो इस बैग में था वो रेशियो मेंटेन रहेगा, है ना, ठीक है भाई, ये है ब्रॉडली पॉइंट। बाकी तो ठीक है, देखिए फॉर्मली भी अपन इसको कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो कहानी लिखी है ना इन्होंने, इससे कोई मतलब नहीं है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 इज स्टिल N1 अपॉन N2 नहीं यार, है ना, it is still the same. This process makes no difference at all, है ना। तो ये अपने पास फिर तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा, देखिए कि N2 is 2N1, क्यों भाई? इसमें लैग हो रहा है ना। तब इसमें देख लीजिए कौन सा सही है, 2 आंसर सही है कि हाँ 2N, ठीक है भाई। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए कि बैग है, उस पर 10 लाल 5 हरी गेंदें हैं, अपन 5 गेंद निकाल के चले जाते हैं, तो अपन ने अगर देखा नहीं है कि क्या क्या निकला है, तो अपन कहेंगे कि वो जो 5 गेंद हमने अलग की हैं उसमें से एक गेंद निकालेंगे तो भी वही रेशियो रहेगा, है ना। एक सैंपल के आपने फेयर तरीके से 2 टुकड़े कर दिए, है ना, तो अपन कह रहे हैं दोनों टुकड़ों में वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो पहले था, कोई चेंज नहीं हुआ है। अनलेस ऑफ कोर्स अपन ने एक टुकड़े का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि अरे इसमें तो 4 लाल 1 हरी गेंद, वो एक अलग बात हो जाती है, देखिए, है ना। हम तो कह रहे हैं कि दिस प्रोसेस डिड नॉट चेंज एनीथिंग। बाकी आप इसको ऐसा फॉर्मली करना चाहते हैं तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्या लिखा है भाई, देखिए मान लीजिए कि शुरू में कौन सी गेंद निकली, लाल गेंद निकली, है ना, तो N1 नहीं ऐसे करोगे ना, अरे यार ये एकदम तेज हो गया है ना। ठीक है भाई, ये आप लोगों के दिमाग जैसा हो गया है ना, ठीक है। हाँ चलिए, बीच में देखिए बड़ा भी हो गया है ना, ठीक है। हाँ खैर,
पहली गेंद लाल निकली है ना, अब दूसरी भी लाल निकलेगी, तो एक कम गेंद होगी ना। है ना, प्लस मान लीजिए पहले बाप रे बाप, इतना रोएगा यार ये, है ना, मैं सोच रहा था सुधर जाएगा यार। हाँ, फिर क्या आएगा, प्लस तो आप देख सकते हैं इसमें क्या, देखिए n1 कॉमन आ गया और ऊपर भी क्या बचा, देखिए n1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, n1 प्लस n2 माइनस 1, वो कट गया, तो n1 अपॉन n1 प्लस n2, है ना। अरे देखिए 4 गेंद निकली होती तो ये कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ती, है ना। ये तो एक ही गेंद निकली तो अपन ऐसे दांत दिखा दिखा के लिख दिया, है ना। मान लीजिए इसमें 4 गेंद निकाला होता वो, है ना, तो फिर अपने को बहुत सारा केस बनाना पड़ता है ना, कि चारों लाल निकली, 3 लाल 1 ब्लैक, है ना। वो फाइनली आता यही वो बात की बात है ना। पर एक गेंद लिखी तो अपने को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हुई नहीं है ना, अपन ने सीधा लिख लिया, है ना। तो अपने ये समझना है, देखिए, है ना, ये जानबूझ के उन्होंने, जैसे कि इसमें भी एक क्वेश्चन है, शायद मैंने ना हटाया हो, जैसे ये देखिए जो पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, है ना। हाँ, ऑल द फेस कार्ड तो समझते हैं ना। क्या लिखा है, ऑल द फेस कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर रिमूव्ड, ठीक। फ्रॉम द रिमेनिंग पैक हाफ ऑफ द कार्ड्स आर रैंडमली रिमूव्ड, without looking at them, and then randomly drawn 2 cards, and then randomly drawn 2 cards simultaneously from the remaining। ये तो बेकार अंग्रेजी है पर आपको समझ में आ गया ना। हाँ, ठीक। वो ये कह रहे हैं फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, 12। कौन कौन से, और जैक, किंग क्वीन स्पेड नहीं होता भाई, कौन बोल रहा है स्पेड, हाँ चलिए क्या है वो अपना, है ना, गुलाम बेगम बादशाह, है ना भाई, जैक क्वीन किंग, तो 3 तो 12, तो 40 बचे है, 40 में से 20 हटा दिए। अब ये क्या कह रहे हैं, 20 में से 2 पत्ते निकाले, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन आर बोथ एसेस, इस जो भी फफूंद इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है ना, हम ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 निकाले, 40 कार्ड है आपके पास, 40 में से 2 एस निकालना है आपको। कितने एस बचे हैं, चारों एस बचे हैं, तो अपना आंसर क्या है, 4c2 अपॉन 40c2। अब इन्होंने इतना जो कथा कहानी लिखी, पी निकाल लो इससे आप, हाँ ठीक है भाई। इन्होंने सैंपल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम कहने कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो ओरिजिनल सैंपल में जो रेशियो है यही रेशियो मेंटेन रख रहे हैं, है ना। हालांकि 2 ही कार्ड निकले हैं तो इसमें भी केस बना के आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। 1 कार्ड निकला था तो सिंपल 2 कार्ड में फिर आप वो केस बना लो कि वो 20 जो हटे उसमें 2 एस हैं, 1 एस है, 1 भी एस नहीं, है ना। चलो आप देखो पी निकाल के बताओ, देखो कितना आप लोग गुणा भाग आता है, ये भी देखिए, है ना। इससे सवाल थोड़ा हो जाता है, गुणा भाग तो करना ही पड़ता है ना। क्या लिखा है, 38c20 अपॉन 40c20
है ना। इन्होंने देखिए 20 पत्ते सब निकाले हैं, है ना, सही किया खैर इन्होंने। इंटू निकाला आपने पी। कितना है भाई? 12 है। कितना आ रहा है आपके? कितना आ रहा है भाई? सबके 12 आ रहा है। 12 इसमें तो आंसर 7 दिया है यार, है ना? है, हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, और गलत दिया हो वो आंसर की कोई गारंटी ले। हाँ नहीं वो तो जो 6 ये नहीं, हाँ 6 तो फिर भी हो सकता है ना, 7 तो कहीं से आ नहीं रहा है ना। हाँ क्योंकि 38 के 35 तक तो पहुंचेगा नहीं है ना। 6 आ रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है 6 आता है जहाँ तक मुझे ध्यान है ना। हाँ हाँ फिर भी गलत हो गया ना, जब बहुत सारे रूम का भैया तो 12 है या 6 है ना, है ना, है ना। हाँ देखिए बताइए, इतना करने के बाद भी अब तक नंबर तो 0 ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानना है कि सोचने से सवाल होता नहीं, देखिए करने से होता है ना, है ना। और लोग क्या सोचते हैं कि सोचना बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बात सही भी है, उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट तो आंसर सही करने का, ये भी देखिए ना, ठीक है। लोग आपकी पीठ थपथपा देंगे कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, नंबर आपको एक को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नंबर लाना है तो कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा, भले ही आप सोच नहीं पा रहे हैं। बगल वाले देख लिए, कैलकुलेशन सही कर लिए, सही हो गया है ना, उनको सोचने गलत। तो पी इसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है 6 आता है भाई, देखिए कैलकुलेशन के बारे में, है ना। 7 तो नहीं आता इतना, तो है ना 6, ठीक है भाई। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो इन्होंने एक्सप्रेशन बनाया होगा, है ना, ये फॉर्मली सॉल्व करके ही बनाया होगा, है ना, ठीक है भाई। कि इसमें 3 केसेस जो पॉसिबल हैं कि जो 20 कार्ड डिस्कार्ड हुए हैं उसमें हो सकता है एक भी एस ना हो सकता है एक एस हो सकता है 2 एस, है ना, ठीक है भाई। तो ये कभी वंस इन अ वाइल जब कभी अपीयर हो जाता है, देखिए, है ना, तो अपने पास ये थोड़ा सा दिमाग, जैसे इसमें क्या देखिए, साथ ही साथ मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए लिखिए ये 19th देखिए, इसके ऊपर वाला है ना, इसमें लिखा है, ये समझने की चीज़ें देखिए बस, है ना। आई हैव 5 डिफरेंट पेयर ऑफ सॉक्स, है आपके पास? है 5 जोड़ी मोजा है आपके पास? है, सही है, बढ़िया, गुड यार, है। तो जूता तो पहन के आए नहीं तुम, है ना, चप्पल पहन के है ना, 5 जोड़ी मोजा रखे हुए हो, है ना, है। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? 6, अच्छा अभी तुम पुराना वाला चल रहे यार, चलो कह रहे ना। अच्छा वो वाला 6 बता रहे थे, मैंने सोचा। खैर देखो, क्वेश्चन ऑन अ सीरियस नोट देखिए, इसमें लिखा है आई हैव 5 डिफरेंट पेयर ऑफ सॉक्स, 5 जोड़ी मोजे हैं अपने पास, एवरी डे फॉर 5 डे। ये विदेश की बात हो रही है, अपने तो क्या 6-7 दिन की मजदूरी रहती है ना, ये विदेशों में 5 डे वीक चलता है, इंडिया में भी चलता है ना, ठीक है भाई। आई पिक 2 सॉक्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट टू वियर फॉर द डे
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई वियर मैचिंग सॉक्स ऑन बोथ द थर्ड डे एंड द फिफ्थ डे। है, फाइंड भी है। अच्छा, फाइंड हटा दो, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट आई वियर मैचिंग सॉक्स ऑन बोथ द थर्ड डे एंड फिफ्थ डे इज 1/p। वो बाकी सब तो उसको इंटीजर बनाने के लिए। इशू क्या है, 5 जोड़ी मोजा है आपके पास, है ना। 5 पेयर ऑफ सॉक्स आर देयर, है ना। तो अपन जैसे इसमें कहते भाई, है ना, लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, L3 R3 लेफ्ट राइट ऐसा होगा ना, पेयर बना रहे हैं तो ये देखिए 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आप देखिए, जैसे ऐसा है, क्या लिखा है इन्होंने, डेली अपन 2 जोड़ी उठा लेते हैं, ठीक है भाई, है ना, और अपने पहन लेते हैं। 2 जोड़ी के 2 उठा लेते हैं, हो सकता है दोनों लेफ्ट वाले उठा लें, है, ऐसा कुछ तो है नहीं, एक लेफ्ट एक राइट। आई पिक 2 सॉक्स एट रैंडम, है ना। कई बार आपको ये भी दे सकते हैं कि भाई इतने तो हम समझदार हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 2 उठाते, इतना भी ध्यान रखते हैं कि एक दाएं पाँव का है एक बाएं पाँव का है ना, ठीक है। तो वो एक एडिशनल कंस्ट्रेंट हो जाता है ना, कि ये भी ध्यान रखते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि 2 उठा ले रहे हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए एक तरीका तो क्या है, अपन ये कहें भाई कि कौन कौन से दिन इनको करना है नाटक, ऑन थर्ड डे एंड ऑन फिफ्थ डे। अच्छा, तीसरे और 5वें दिन ये सही। तो अपन क्या कहें भाई, देखिए तो इसमें आप करेंगे क्या ये बताइए। हाँ भाई, है ना, जिससे आप कैसे टोटल वेज, फेवरेबल वेज ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। काउंटिंग, वी कैन ट्रीट इट एज अ काउंटिंग प्रॉब्लम, है ना, कि भाई अपन ने क्या किया, इसमें से 2 जोड़ी चुन लिए। देखिए ऐसे कर रहा हूँ, देखिए 2 जोड़ी चुनने के कितने तरीके हुए भाई, 10C2 नहीं यार, गजब आदमी हो, 2 जोड़ी चुन रहे हैं, 5C2, 5 में से 1 नहीं, 2 दिन पहनाना सही, 2 दिन सही पहनाना है ना, है ना। 2 जोड़ी चुना अपन ने, और उसमें से क्या है, 2 तरीके हैं अपने पास। दो तरीके क्या है भाई, वेडनेसडे कौन कौन सा दिन है, थर्ड और फिफ्थ डे, वेंसडे फ्राइडे। तो 2 जोड़ी, तो एक जोड़ी वेंसडे के लिए रख दिया, एक जोड़ी फ्राइडे की, ये 2 तरीके। बाकी 6 हैं, उसमें अपन जो मर्जी आए कर ले, है ना। तो बाकी दिन क्या करेंगे, हैं बाकी दिन क्या करेंगे भाई, हैं कोई सा भी उठा लो, तो लिखें क्या, ऐसा कोई सा भी उठा लो थोड़ी लिख देंगे, हाँ, है ना, क्या नंबर क्या लिखें, हाँ, हाँ 3 नहीं, बाकी दिन थोड़ा पेयर पहने नहीं पहने क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए अपने पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चला गया, ये चला गया, जैसे मंडे के लिए आपने कोई भी 2 जोड़ी ले लिया, है ना, 6C2 ऐसे कह रहे हो आप, हैं, हाँ वही तो अपन कह रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा लिखा है कि भाई अपन तो 2 ऐसा हाथ डालते हैं। आप लोग अभी कॉलेज जाओगे यही करोगे, अभी भी करते हो शायद, हम लोग कॉलेज जाते थे ऐसे कपड़ा सरक के क्या, फिर हम नीचे ही पटक देते थे। हम लोग की बेड बहुत छोटी थी, इतनी सी होती थी देखिए, फिर पटक पटक के जब वो कपड़ा हमारे बेड के लेवल तक आ जाता था, फिर उसे उठा के पहनने लगते थे हम, ठीक है ना। सब बक्सा भर के लाते थे घर से हम, है ना, फिर हम ऐसा कपड़ा निकाल के पहन के नीचे पटक देते थे देखिए, फिर ऐसे से उसका लेवल ऊपर होता जाता था देखिए, जो बेड के लेवल में आ जाता था ना, तो फिर उसी में से उठा के, उधर ख़त्म हो गया पता चल जाता था देखिए, तो फिर इसी में से उठा के फिर पहन लेते थे, है ना, ऐसे करके देखिए। आप लोग ऐसा मत करना, ये 25-30 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, देखिए, है ना। आजकल लोग सेंसिटिव होते हैं, लोगों को मतलब क्या है, लोग ज़्यादा सुगंध, ज़्यादा बदबू आती है देखिए, ठीक है भाई। हाँ, ये आप मेरा नाम लगाओ कि हमको ऐसे बताया था, हाँ ठीक है, हाँ।
ठीक है, देखिए 6C2 4C2 है ना, ऐसे कह रहे हैं। ये तो फेवरेबल हुआ। टोटल में क्या लिखोगे? अबे 10C2 में तो 10C2 क्या है? हाँ, वो जैसे जो आप अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था, ग्रुप बना लेते हैं, है ना, ये ग्रुप बना लो। 3C2 1 मिनट करते हैं, अभी रुक जाओ, है ना, 1 मिनट अभी रुक जाओ, है ना, ये लिख लेते हैं, हो सकता है गलती वलती तो हो जाती है। ये अपन ने 5 ग्रुप बना लिए मोजों के, है ना, और फिर 5 लोगों में बांट दिए। 5 लोगों में मतलब 5 दिनों में एक ही बात है ना, ये है, देखिए, ठीक है भाई। हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ बेटा, वो 4C2 नहीं होगा, 3C2 कैसे? 5 दिन है, 2 दिन इधर हो गए तो 3 दिन। नहीं नहीं, ये तो देखिए, ये तो 5 दिन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 जोड़ी है, 5 जोड़ी में से 2 जोड़ी चुना और 2 दिन में बांट दिया। अब अपने पास 6 सॉक्स बचे हैं, तो अपन ने मंडे के लिए 6 में से कोई सा भी 2 छांट लिया, कोई सा भी 2। 3 ही दिन रहेगा। दिन से क्या करना है? मोजे तो 6 है ना, मंडे को कौन सा? 4C2 के लिए बोल रहा। हाँ 4C2। अब बचे कितने मोजे? 4। देखिए हमारे पास दिन कौन कौन से बचे? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो यहाँ भी ग्रुप बना सकते हैं, वो बात एक ही है। देखो ग्रुप बनाते तो क्या लिखते? फैक्टोरियल 6 और फिर 3 दिनों में बांट देते। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने कहा भाई मंडे के लिए हमने 6 में से 2 मोजा उठा लिया, अब 4 मोजे बचे हैं। ट्यूसडे के लिए फिर 2 उठा लिया, तो थर्सडे के लिए ऑब्वियसली जो है तो बात बराबर ही पड़ती। देखिए ये कट गया, तो यहाँ पर भी यही आएगा, देखिए, है ना, ठीक है ना बेटा। अब ये तो कैलकुलेशन है, देखिए, है ना, एक देखो करके बताओ कितना आएगा। आप लोग वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो, हाँ, है ना। हाँ बताओ कितना है भाई ये? फैक्टोरियल 2 की पावर 5 करके बताओ यार कितना आएगा, फिर मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूँ। हाँ हाँ, अरे अपॉन में आएगा ना यार, ये तो, हाँ ये तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ कितना आ रहा है बेटा? अरे कैलकुलेशन करके तो बताओ यार। हाँ बताइए। 1/63, ठीक, 1/63 आया आप लोगों का, यही आया कैलकुलेशन, सही किए ना बिल्कुल। नहीं नहीं, वो बात का आंसर मत निकालिए, वो बात की बात है, अपन देख रहे हैं आंसर ही आएगा ना, फिर वो तो इंटीजर विंटीजर में चेंज करना हो तो आगे की स्टोरी है। यह है 1/63 आपका, है ना, ठीक है भाई। कैलकुलेशन अब देखिए अपन इसको ऐसे करते हैं, देखिए, है ना, जैसे इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में देखिए आप, है ना, कि भाई ये देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 2 दिन वो मस्त सही जोड़ी पहन ली, ठीक है भाई। तो वो मंडे का है कि ट्यूसडे का है, इट इज़ मेकिंग नो डिफरेंस। आप देख लीजिए इस पूरे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ट्यूसडे हुआ कि थर्सडे हुआ, है ना। आपने क्या 5C2 × 2 है, वो 2 दिन मंडे ट्यूसडे थे या वेंसडे थर्सडे थे, वो अपने लिए ज़्यादा मटेरियल का नहीं है। कोई 2 दिन वो सही, कुल मिला के सवाल क्या है कि 5 दिन का कार्यक्रम है ना, और अपन 2 दिन सही जोड़ी पहन के जाएं। ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि 2 दिन अपन सही मैचिंग का सॉक्स पहन के गए। वो ट्यूसडे थर्सडे इज सिंपली मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी दिन है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए कि भाई इसको ऐसे भी करते हैं। देखिए पहला तो अपन देखिए, अपन तो कह रहे हैं कि
सीधे सीधे देख रहा हूँ, देखिए पहले दिन आया मैं तो पहले 2 दिन का निकाल लूँ या किसी भी दिन का निकाल लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि मंडे को 2 पहन लिए थे तो ट्यूसडे को कम हो गए, है ना। ठीक है भाई, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक जोड़ी सही बने तो अपन क्या कर रहे हैं, पहला मोजा कुछ भी उठाया, है ना, फर्स्ट सॉक्स अपन ने कुछ भी उठा लिया, अब दूसरा सॉक्स अपन पेयर का उठाएं, इसी क्या प्रोबेबिलिटी है, 10, देखिए 10 मोजे पड़े थे, एक आपने उठा लिया, ठीक। अब अपन फिर एक उठा रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट वी आर नॉट ड्रॉइंग विल बी अ पेयर ऑफ दिस सॉक, 1/9, ठीक। अब तीसरा कुछ भी उठा लो, है ना, ठीक है भाई, एक आपने उठाया, 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड सॉक दैट यू ड्रॉ was in pair with the first one। अब तीसरा आपने फिर आंख मूंद के कुछ भी उठा लिया, है ना, चौथा वाला जो निकले वो पेयर बनाए, क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 1/7, है ना। तो दिस इंटू 1/7 हो गया, देखिए ये है सवाल अपना, है ना, 1/60, है ना। उसके बाद जो करने करो, है ना, उसके बाद आप पेयर पहना नहीं पहना क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो अपन ये कह रहे हैं, देखिए कि कंडीशनल चीज़ों में क्या, देखिए थोड़ा सा देखिए ऐसा है, स्मार्ट तरीका आए नहीं आए, देखिए मेरा ये पर्सनल मानना है ये बेस्ट तरीका है ना, ठीक है भाई। हाँ, ये फोकट होशियारी में अपन घुस गया, पता चला, है ना, ठीक है भाई। तो इसमें कोई ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा है यार, ऐसे अपन नहीं सोच पाते, अच्छा है नहीं सोच पाते, है ना, ठीक है भाई। क्योंकि फिर इसमें क्या, आपने को क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, देखिए, है ना, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ से आया फिर हम ऐसे कह रहे हैं, देखो फ़र्क नहीं पड़ रहा तो क्यों ना ऐसे कर लें, है ना। पहले अपन ये सोच रहे थे कि यार वो ट्यूसडे थर्सडे का लफड़ा तो नहीं पड़ेगा, है ना। वो तो अपन जब सवाल किया और सोचा कि नहीं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ये अपन ये आप कह सकते हैं कि भाई ये तो पोस्ट द क्वेश्चन अब तक लग रहा है, हाँ यार इसको ऐसे भी कर सकते थे आपने को, तो भाई दिस इज़ माई सजेशन, है ना, कि अपना गो टू मेथड यही होना चाहिए, है ना, बिकॉज दिस रिक्वायर्स सब्सटेंशियल क्लैरिटी, देखिए ना, है ना, कि अब ये सारा मंडे ट्यूसडे का है कि थर्सडे फ्राइडे वाला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। डूइंग इट दिस वे विल रिक्वायर सब्सटेंशियल क्लैरिटी ऑन योर पार्ट। और अपन क्या देखिए, प्रोबेबिलिटी ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर से पढ़ रहे हैं, क्यों भाई, ना अपन ज़िंदगी भर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपन अगर ऐसे करते हैं तो दिस इज़ रीजनेबल, ये आपका अपना 3-4 मिनट में हो रहा है, दिस इज़ रीजनेबल, है ना, ठीक है भाई। इतना क्लैरिटी लेने में हो सकता है अपन मुंडी आड़ टेढ़क के 4-5 मिनट बाद ये सोच पाए हाँ कोई फर्क नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ, उससे तो गुणा भाग करके निकाल लो यार, है ना। तो ये अच्छा तरीका है, देखिए हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, देखिए, है ना, ठीक है भाई। बाकी क्या देखिए, कंडीशनल बेस थ्योरम क्या, तो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला, तो बहुत सड़ेला सवाल होता है बेस थ्योरम का। देखिए बेस थ्योरम का सवाल आपसे हर हालत में बनना चाहिए, देखिए, ठीक है भाई। तो इसमें क्या देखिए, आपको फिर मैं आज क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का वो दे दूंगा भाई, ठीक है, है ना। अच्छा, ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कर देना ना यार, है ना, है कुछ नहीं, हाय वाय मत करो, है ना, नहीं आप तो लिख दीजिएगा कि वो लिंक भेज देने के लिए, है ना, सेंड मी द लिंक, है फॉर दिस बैच, ऐसा कर, हाँ ठीक है ना, ये लिख देना आप, ठीक है बेटा, हाँ चलो भाई ठीक।